ये लोग धर्म के नाम पर पिछड़ों का, अनुसूचित जाति और अति पिछड़े सभी का आरक्षण, ये लोग धर्म के नाम पर मुसलमानों को देने का इनका मन बना हुआ है। हम लोगों ने तो आरक्षण बढ़ाया है। पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा अगर कहीं आरक्षण है तो वो 75% आरक्षण बिहार में। और भाजपा के लोग साफ तौर पे कहते हैं कि 400 लाओ, हम संविधान को खत्म कर दें। आज तक उन नेताओं पे प्रधानमंत्री जी ने कार्रवाई नहीं की। ये ऊपर पप्पू और नीचे गप्पू और बगल में सप्पू और इधर बगल में ढप्पू। ये पप्पू गप्पू सप्पू ढप्पू, इससे सरकार नहीं चलने वाला है। नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। लोकतंत्र का चुनाव है और जो सत्ता पक्ष है और जो विपक्षी दल है एक दूसरे पर हमलावर होते नजर आते रहते हैं। अब देखिए, हर समय जो विपक्षी दल है वो कहते नजर आ रही है सत्ता पक्ष पर कि अगर इनकी सरकार दोबारा आती है तो संविधान खत्म कर दिया जाएगा। ये लोग संविधान को खत्म करने में लगे हुए हैं, ये लोग आरक्षण को खत्म करने में लगे हुए हैं। अब इन सब के बीच अब देखिए, तेजस्वी यादव ने भी एक टिप्पणी की है कि बार बार वो कह रहे हैं कि संविधान को खत्म कर दिया जाएगा। पहले आप ये वीडियो देखें। भाजपा के लोगों को ये बताना चाहिए कि वो संविधान और आरक्षण क्यों खत्म करना चाह रहे हैं। एक बार नहीं, कई बार। और थोड़ा जानकारी भाजपा के लोगों को होना चाहिए। जब महागठबंधन की आरजेडी की सरकार थी 17 महीने, तो हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया। जब हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया तो सॉलिसिटर जनरल को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया भाजपा के लोगों ने इसके खिलाफ। खैर जो भी है, उसके बाद हम लोगों ने जब जाति आधारित गणना पूर्ण हो गया तो हम लोगों ने तो 75% आरक्षण की सीमा बढ़ा दी। जो किए हैं वो तो दिखाओ, और उसमें सबका बड़ा आरक्षण। तो हम लोगों ने तो आरक्षण बढ़ाया है। पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा अगर कहीं आरक्षण है तो वो 75% आरक्षण बिहार में। और भाजपा के लोग साफ तौर पे कहते हैं कि 400 लाओ, हम संविधान को खत्म कर दें। आज तक उन नेताओं पे प्रधानमंत्री जी ने कार्रवाई नहीं की। तो ये साफ दिखाता है कि आरक्षण को समाप्त करने वाले पार्टी लोग कौन है ये। और ये सब देखो, हमारा धर्म शास्त्र क्या सिखाता है, धर्म के साथ साथ कर्म की बात होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने 10 साल तक कर्म क्या किया है थोड़ा बता दे। कर्म के बारे में थोड़ा 10 साल में बिहार के लिए क्या किया। केवल झूठ बोला, झूठ ही बोलना उनका काम है। भ्रम फैलाना, नफरत फैलाना, बांटना, यही उनको आता है और वो ही कर रहे हैं। अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद आपका जो खानदान है, लालू जी का जो खानदान है वो समाप्त हो जाएगा। अश्विनी चौबे ने कहा है। बड़े लोग हैं, अब उन पे क्या टिप्पणी करना है। और ये कोई मुद्दे की बात है क्या? आपने सुना कि तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे कहा कि भाजपा वाले आरक्षण क्यों खत्म करना चाहते हैं ये बता दें, वो संविधान को क्यों खत्म कर देना चाहते हैं। अब देखिए, इनके ऊपर भी पलटवार आया है। बीजेपी के नेता हैं अश्विनी चौबे जी का। तो अश्विनी चौबे ने क्या कुछ कहा, पहले आप ये भी सुने। मुसलमानों को हम आरक्षण देंगे, लेकिन आप सामाजिक आरक्षण की बात कर रहे हैं। जो दलित भाई देखो, जो लोग आरक्षण धर्म के आधार पर करने की बात, इन लोगों का मंशा यही है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो स्पष्ट इस बात को परिलक्षित कर रहा, और कर्नाटक का उनका व्यवहार। ये लोग धर्म के नाम पर पिछड़ों का, अनुसूचित जाति और अति पिछड़े सभी का आरक्षण, ये लोग धर्म के नाम पर मुसलमानों को देने का इनका मन बना हुआ है। यही लोग हैं जो आरक्षण का इस प्रकार से दुरुपयोग करना जो कर्नाटक में किया है, इनका पूरे देश में अगर सरकार भूल से भी बन जाती है, जो कि संभव ही नहीं है। ये ऊपर पप्पू और नीचे गप्पू और बगल में सप्पू और इधर बगल में ढप्पू। ये पप्पू गप्पू सप्पू ढप्पू, इससे सरकार नहीं चलने वाला है। नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। देश में फिर से तीसरी महाशक्ति हम बनने वाले हैं। सुनो, अरे उसके पिताजी को बोलो, वो जीरो वो शून्य हो जाएगा और उसका पूरा खानदान बाद समाप्त हो जाएगा।
तो आपने सुना कि अश्विनी चौबे ने सीधे तौर पे हमलावर होते हुए नजर आए, और आपको बता दें कि इसी बीच उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर इनकी भूल से भी सरकार पूरे देश भर में बन जाती है तो पिछड़ा और अति पिछड़ा की जो आरक्षण है उसे मुसलमान को दे दिया जाएगा। तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं, और तब तक के लिए देखते रहिए द बिहार टॉप।